माँ भारती को नमन, माँ सरस्वती को नमन। प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम हिंदी व्याकरण में आप लोगों के सामने आप लोगों को भाषा विचार के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक। बच्चों, भाषा भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब हम देखते हैं भाषा के बारे में। भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बना है, संस्कृत के भाष धातु से। भाष का अर्थ होता है कहना या अभिव्यक्त करना। भाष का मतलब होता है कहना या अभिव्यक्त करना। फिर हम देखते हैं भाषा के भेद। भाषा के दो भेद होते हैं, एक मौखिक होता है, दूसरा लिखित होता है। ये जो मौखिक भाषा ऐसी भाषा होती है जिसको हम कह करके किसी के सामने व्यक्त करते हैं, और लिखित भाषा ऐसा माध्यम होता है जिसको हम लिख करके किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी अपने बात को कहना है किसी के सामने, तो वक्ता जो कहाँ जहाँ पे बोलता है वो मौखिक रूप में बोलता है, और जैसे हमने कोई लेख लिखा, अभिलेख हुआ, ये सारे के सारे लिखित भाषा में होते हैं। अब हम देखते हैं मौखिक और लिखित भाषा के बारे में। तो लिखित भाषा की विशेषता देख लेते हैं। लिखित भाषा जो होती है स्थायी होती है, यानी इसको हम एक तरीके से प्रूफ के रूप में रख सकते हैं। मौखिक भाषा आज है, कल जैसे मैंने कुछ बोला वो कुछ देर के बाद उसकी आवाज़ समाप्त हो जाती है। लेकिन जो लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा हमेशा बनी रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। चलते हैं आगे हम। अब देख लेते हैं भाषा के बारे में कुछ इसमें कोटेशन है, टॉपिक्स हैं इसमें। तो भाषा जो होती है सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा जो होती है सार्थक ध्वनि से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह भी होते हैं। अब हम इन दो देख लेते हैं। जैसे कि भाषा सार्थक ध्वनि से मिलकर बनती है। भाषा जो होती है उसमें हमेशा जो ध्वनियाँ होंगी वो सार्थक होंगी। भाषा में कोई भी ऐसी ध्वनि नहीं होगी जो निरर्थक होती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में प्रतीक या चिन्ह होते हैं। इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम देख लेते हैं। क, ख, ग, ये सारे के सारे चिन्ह होते हैं भाषा में ध्वनियों को। हिंदी भाषा की अगर ध्वनि या प्रतीक चिन्ह का बताते हैं तो इसमें ये सारे के सारे आपके हिंदी भाषा के ध्वनियों के चिन्ह हैं। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। बच्चों, तीसरा पॉइंट ये है कि भाषा मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। जो भाषा होती है हमारे मन के भाव और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करती है। भाषा मन के भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करती है।
जो भाषा होती है मन के भाव और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करती है। फिर इसके बाद प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सबका जो होता है, सबके अलग अलग शब्द होते हैं और उन शब्द के अर्थ होते हैं। साथ ही उसमें वर्ण, शब्द, वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है, यानी प्रत्येक भाषा में शब्द के अर्थ होते हैं। तो ये हम भाषा के 4 विशेषताएं देखते हैं कि भाषा सार्थक ध्वनि से बनती है, यानी ध्वनियाँ जो होती है हमारी छोटी से, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी होती है, तो भाषा जो होती है सार्थक ध्वनि से मिलकर बनती होती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह भी होते हैं। भाषा मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुँचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्द के अर्थ होते हैं। अब भाषा के भेद हमने जान लिया और भाषा की विशेषताएं जान लिए। और भाषा जो होती है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है कहना।